Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are going to continue our series of mathematics. So आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बेस है किसके लिए. एक तो परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट. क्योंकि अगर आपको इस चीज़ में डाउट कहीं रह गया तो समझ लीजिए ये आपके 4 चैप्टर्स चले गए. लेकिन अगर आपका ये चीज़ का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया तो आपके ये चारों चैप्टर्स आपके पकड़ में आ जाएंगे. ठीक है, तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को, इसके क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि सभी टाइप्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स. सो नाउ स्टार्टिंग विद परसेंटेज, परसेंट. अब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसका साइन देखते हैं. क्या होता है ये परसेंट का साइन? इसका मतलब क्या है? अगर आपने परसेंटेज हटा दी, ये है इसका मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल x%, इसका मतलब क्या है? x/100. अब परसेंटेज, जैसे आप अपने एग्जाम्स में मार्क्स निकालते हैं ना, आप बोलते हैं कि 50% मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स आपको मिले. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 50/100 यानी कि हाफ मार्क्स मिले आपको. ठीक है, हाफ ऑफ द पेपर में से आपको सही मार्क्स मिले, या फिर 1/2 इसकी फ्रैक्शन आई कि एक पेपर में से आपके आधा पेपर सही हुआ, आधा पेपर गलत हुआ. इस अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में हम इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे. फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल आपको नहीं आएंगे कि आपको ये चीज़ दे दी और आपने सिर्फ ये कर दिया. आपको थोड़े से घुमा फिरा के आपके लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये चीज़ आपकी बेस है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए 20% कितना होता है, निकाल के दिखाइए. इसका मतलब क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, क्या आ गया ये? 1/5. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई. बेसिक है लेकिन बेस है इन चैप्टर्स का, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता तो अभी पता लग चुकी है, जिनको पता है उनकी रिवाइज हो गई है, कोई दिक्कत. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो चेक कर लेते हैं. सो देखिए, सबसे पहले है परसेंटेज टू फ्रैक्शन. अगर हमने कोई आपको परसेंट दी हुई है, उसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे? आपके सामने ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ. साथ ही साथ आप लोग भी अपनी कॉपीज़ उठाइए और मेरे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है, क्या मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, तो देखिए 40%, जहाँ भी हमने परसेंट वर्ड बोल दिया आपके माइंड में इंस्टेंट एक बात आ गई कि ये क्या है, बटे 100 कर देना है, हमने डिवाइड बाय 100 कर देना है. ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? 2/5. ये सॉल्यूशन आ गया इस चीज़ का. 40%, 60% मीन 60/100, 0 कट गए, फिर क्या आ गया? 3/5. ठीक है, 25% मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 100, ये सीधा क्या आ गया? 1/4. ठीक है, अगर आपको टेबल्स भी अच्छे से आते होंगे ना, फिर आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं. 25 4 100 होते हैं, तो ये क्या आ गया? 1/4. उसके बाद देखिए 75 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आ जाएगा? 25 3 25 4 3/4. समझ में आ रही है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही है? ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई. अब उसके बाद देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं. 5% कितना हो गया? 5/100. क्या हो गया इसका मतलब? 1/20. ठीक है, 120%. अब बड़ा नंबर देखकर ये नहीं सोचना कि हमने 100 नीचे लिखना है या क्या करना है. ये कोई भी नंबर हो सकता है, जो नंबर है उसको ऊपर लिखिए और नीचे लिखिए डिवाइडेड बाय 10. तो ये हमारे पास क्या आ गया? 6/5. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले मिक्स फ्रैक्शन से, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आएंगे. 16 3 48/2 50/3% है, तो नीचे 3 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 50 2 ये क्या बन गया? 1/6. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बिल्कुल क्लियर हो गई ये चीज़. तो इसी तरह से कोई भी आपको परसेंट आ जाती है, उसको फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करना है? सिर्फ आपने डिवाइड बाय 100 कर देना है, परसेंटेज अपने आप फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी. ठीक है, अपने आप तो नहीं होगी, सॉल्व तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या है? इसका बस फॉर्मूला होता है. ये चीज़ क्लियर हो गई? बस ये आप ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100 हमने करना है. क्लियर?
सो अब देखिए पहले हमने क्या किया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया था। अब बिल्कुल उल्टा हम करेंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब कोई भी नंबर है a बाय बी, a अपॉन बी आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन है, इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दें और परसेंट पीछे लगा दें। ठीक है, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये फंडा आपको याद रखना पड़ेगा, बस क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। सिंपली हमने सपोज कोई भी फ्रैक्शन ले ली 2/5, इसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, 40%। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हाफ को आप परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो हाफ, देखिए ये फ्रैक्शन क्या होती है ना, फ्रैक्शन हमने डिस्कस भी किया है, 1 का कुछ पार्ट, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप घर पे एक पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, ये पिज़्ज़ा मंगवाया आपने, ये एक पिज़्ज़ा है, इसके आप ऐसे कटर दौड़ा के स्लाइसेस कर देते हैं 4, तो ये हर पार्ट क्या है, 1/4 1/4 1/4, पूरी एक चीज़ का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है, 1 का कुछ पार्ट, वो पार्ट कितना है, अब वो ये फ्रैक्शन बताती है कि कितना पार्ट है। क्लियर हो गया। अब इसको फिर फर्दर इतने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कितने पार्ट्स बन गए, 8, यानी कि हर पार्ट कितना हो गया, 1 का 8वां हिस्सा, यानी कि 8th पार्ट ऑफ दिस होल पिज़्ज़ा। ठीक है, बहुत थोड़ा पिज़्ज़ा मिल रहा है, 1/4 तो चाहिए ही चाहिए। खैर चलो, एनी हाउ ये देखिए ये क्या बन गया, 250, यानी कि 50%। एक और एग्जांपल लीजिए, 4/5 क्या बनेगा, परसेंटेज में चेंज करना है हमने। ठीक है, तो 5 80%। इसी तरह से एक ये फ्रैक्शन ले लेते हैं, इसको अगर हम कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 125%। ये चीज़ समझ में आ गई, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगी। अब देखिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, सिंपल से थोड़े डिफिकल्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए 40% ऑफ 200, तो जो हिंदी या पंजाबी वाले हैं तो 200 का 40% क्या होगा। ठीक है, का वर्ड यहाँ पे यूज होता है, ऑफ मीन्स का। ठीक है, 40% ऑफ 200, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, क्या आ गया ये 80। ठीक है, 80 आया है, 80% नहीं आया, परसेंटेज का साइन नहीं लगाना। तो 70% ऑफ 5000, सिंपली क्या करना है आपने, इसको परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 3500, ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर देते हैं, 99 + 1 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो ये क्या आ गया, 1000। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 25% ऑफ 20% ऑफ 1000, इट मीन्स जितने भी ऑफ है ना उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, बस ऑफ 1000, तो ये क्या बन गया, कितना आंसर आ गया हमारे पास, 50। ये चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, या फिर यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में भी आ गया तो भी आप इसको बहुत अच्छे से और बहुत फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उन चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैथमेटिक्स मीन्स प्रैक्टिस, जितना आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी मैथमेटिक्स में। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 50% ऑफ अ नंबर इज 75, फाइंड द नंबर। किसी भी नंबर का 50% क्या है, 75 है, तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। हम सपोज कर लेते हैं वो नंबर क्या है, x है। ठीक है, तो 50% x का 50% क्या होगा, 50% किसी नंबर का, उस नंबर से 50% को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके बराबर है ये, इज 75। तो ये इक्वेशन बनानी आप लोगों को आनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, वो नंबर, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या बन गया, डिवाइडेड बाय 2,
x क्या हो गया 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ गया हमारे पास 150। समझ में आ गया। फाइंड द नंबर, नंबर क्या आ गया हमारे पास 150। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ 20% ऑफ 50% ऑफ ए, तो पहले हम लिखते हैं 20% क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 50% फिर ऑफ आ गया मल्टीप्लाई ऑफ ए इज इक्वल टू ये साइन आ गया 30% ऑफ 200, 30% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 200। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा शॉर्टकट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ए की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, तो हम इस सारी चीज़ को सॉल्व करके कहाँ पे ले जाएंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 20 5 ज़ा 5 10 ज़ा, ये कट गया इससे, तो ये क्या रह गया हमारे पास a बाई 10, 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इतनी कैलकुलेशन तो आई होप आप सभी बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे 10 था तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। इक्वेशन में अगर कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो ऑपोजिट साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगी, अगर प्लस में है तो दूसरी साइड माइनस हो जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए 100 से ये 100 कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3 2 6, पीछे बच गई 2 zeros, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 600। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ चैलेंज कहाँ पे होता है, सिर्फ इस पार्ट में कि आप इस चीज़ को समझे हैं अच्छे से और समझकर आपने ये एक इक्वेशन बना ली। यहाँ तक आपका मेन पार्ट है, कैलकुलेशन तो आपकी स्पीड है, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000 टू 20,000। कोई एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन पहले 10,000 थी, अब वो बढ़कर क्या हो गई है 20,000 हो गई है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, कितने % पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, व्हाट इज द राइज इन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट सिटी। ठीक है, कितने % पॉपुलेशन बढ़ी है, इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, परसेंटेज हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल कितनी है 10,000, बढ़ी बढ़कर कितनी हो गई 20,000, तो इंक्रीज कितनी पॉपुलेशन बढ़ी 20,000 में से 10,000 हम माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास 10,000। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो अगर हमने परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज, अब देखिए हमारे सामने क्या है, परसेंटेज निकालना है, तो जो चीज़ बड़ी होती है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है उसको हम एक्चुअल ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे। ओरिजिनल कितनी है 10,000। अब हमने परसेंटेज निकालना है, यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 100, लेकिन जब फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज बनानी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स ये तो ये कट ही गया, तो हमारे पास क्या आ गया 100% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। क्लियर हुई ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है ना, अगर आपको 10,000 भी लिखा आ जाता ना तो इसके नीचे 1 लिखकर आप फ्रैक्शन बना सकते थे। ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये होल नंबर है। अगर हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। हमारा आंसर क्या आ गया 100%। ये चीज़ फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं थोड़ी और कम्प्लेक्सिटी की तरफ। ए हैज़ 20% मोर टॉफीज़ देन बी। ए के पास बी से कितनी ज़्यादा टॉफीज़ हैं 20%, यानी कि जितनी बी के पास हैं उससे 20% और ज़्यादा जितनी बी के पास हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे ए रेशो बी। ठीक है, ए इज टू बी। तो पहले इक्वेशन बनाइए। देखिए ए के पास 20% ज़्यादा टॉफीज़ हैं, ए के पास कितनी टॉफीज़ हैं हम समझते हैं ए हैं, बी के पास कितनी टॉफीज़ है समझ लीजिए बी है। ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए के पास कितनी टॉफीज़ हैं 20 से 20% ज़्यादा, ये तो बी की टॉफीज़ हैं, प्लस बी 20% और ज़्यादा टॉफीज़ हैं जितनी बी के पास है। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1/5। इसका अगर हम LCM ले लें तो क्या आ जाएगा, बी कॉमन बाहर निकल आया दोनों में से, 5 + 1, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ए बी को इधर ले आए हम,
6/5, तो A/B क्या आ गया 6/5। अगर A/B होता है ना, इधर जो भी नंबर आया वो क्या होता है A/B इज इक्वल टू 6/5। ये मतलब रेशो ही होती है एक तरह की। ये समझ में आ गई आपको चीज़, ठीक है। A हैज़ 20% मोर टॉफीज देन B, बी के पास जितनी है उससे 20% और ज़्यादा है, तो बी का 20% निकालना पड़ेगा ना उसमें ऐड करने के लिए। तो ये चीज़ हमने की है। इसमें आपको कोई चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बी के पास सपोज 100 हैं या फिर बी के पास x हैं। क्यों कर रहे हो, यहाँ पर आकर सीधा A/B करो और यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन आ गई, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है। A इज़ 20% लेस देन B, ए क्या है B से 20% कम है, ठीक है। देन B इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A। अब A क्या है 20% कम है B से, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि B कितने परसेंटेज ज़्यादा है A से, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से देखेंगे, पहले इक्वेशन बनाते हैं। A इज़ 20% लेस देन B, यानी कि B से 20% लेस है। 20% हटा दिया तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 100 डिवाइड कर दिया। इतनी चीज़ आप साथ के साथ समझते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, B को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर रह गया 5 और इसका एलसीएम ले लिया 5, तो 5 - 1 ये चीज़ आ गई। यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 ऑफ B। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इधर लिख दूँ इसको 4/5 ऑफ A। अब हमने देखना है कि B A से कितने परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि A प्लस, यहाँ पे B माइनस आना, तो A प्लस कितने परसेंटेज ऑफ A B इससे ज़्यादा है। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास B इज इक्वल टू 5/4A। 4/5 को उधर ले गए तो हमारे पास क्या बन गया 5/4A, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर हम ब्रेक कर दें 1 + 1/4A, ठीक है। A + 1/4 ऑफ A। अब ये तो हमें पता है, हमने पता क्या करना है कितने परसेंट ज़्यादा है। ये फ्रैक्शन को अगर हमने, ठीक है, ये सारी चीज़ को छोड़िए, अब हम सिर्फ इस पार्ट को हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। परसेंटेज में चेंज करना है ना हमने, 1/4 × 100, ठीक है। A आ गया, तो ये क्या है हमारे पास 25%, यानी कि B A से कितना ज़्यादा है 25% ज़्यादा है A से। यहाँ पर A आ गया, A + 25% ऑफ A इज इक्वल टू B, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास ये A + 25% ऑफ A, यही इक्वेशन बन गई ना, ठीक है। तो ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ परसेंट वो निकालना है, तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। 25% ज़्यादा है A से, क्लियर हो गई। सो हमारा आंसर क्या है 25%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली 350 इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। एक नंबर दिया हुआ है हमें 350, ठीक है। 350 को पहले इंक्रीज कर दिया कितना 20%, 20% ऑफ दिस, यानी कि 1/5 हो गया ना। 20% मीन्स 1/5 ऑफ 350, ठीक है। देन डिक्रीज्ड बाय 20%। अब जो ये आंसर आ गया, ठीक है, जो ये आंसर आएगा उसको डिक्रीज कितना कर दिया 20%। व्हाट इज द फाइनल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा पहले तो वो देखेंगे। चलिए पहले हम ये सॉल्व करते हैं कि 20% बढ़ाने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है 5 × 7 = 35, तो ये कितना आ गया हमारे पास 420। अब 420 को क्या किया माइनस ऑफ 20%, यानी कि 1/5 ऑफ 420, उसमें से माइनस कर दिया। इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 420 में से 85 माइनस किया, यह आ गया हमारे पास 335। अब फाइनल हमारे पास 335 आ गया। इनिशियली कितना था 350 था, तो ये नंबर कम है या ज़्यादा है, ये क्या है कम है 350 से। कितना कम है 350 माइनस
335 15 कम है, तो हमारे पास क्या निकलेगी, डिक्रीज परसेंटेज। अब जब परसेंटेज निकालनी है, मैंने आपको क्या बताया, जो डिफरेंस होता है उसको हम एक्चुअल नंबर से डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड नहीं करना, तो एक्चुअल जो इनिशियल नंबर होता है ना उससे डिवाइड करते हैं। अब परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 से। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसको कर दीजिए सॉल्व, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 30/7, ये आ जाएगा कुछ 4.2% लिख लीजिए, या फिर 4.3% आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो ये क्या है, डिक्रीज है, कितनी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज परसेंटेज कितनी आ गई, 4.2। बाकी आपको ऑप्शंस में देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए हुए हैं ना, तो इसके आसपास हो सकता है ऑप्शन में आपको 4% दिया हो, तो आप 4 को टिक कर देंगे, ठीक है। तो आप आंसर के साथ अपना मैच कीजिए, ये नहीं है कि अगर 4% दिया आपका 4.2 आ रहा है तो आप बोलेंगे हमारा तो आंसर ही गलत है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट कर देते होते हैं ये आंसर्स में, तो अगर आंसर में आपका 4 दिया हुआ है तो भी आप 4 को टिक करेंगे, अगर 4.2 दिया है तो हमने वो टिक करना ही करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। परसेंटेज का मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने इसमें प्रैक्टिस किए हैं, तो हर क्वेश्चन किस तरह से आपने सॉल्व करना है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। तो अब टाइम है कि आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए और आंसर मुझे बताइए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व हम कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, CDP की क्लासेज हमारी पैरेलली चल रही हैं, रोज़ शाम 7 बजे आपको मैथमेटिक्स और CDP की सीरीज़ मिलती है ऑल्टरनेट डेज़ पर। तो ये सेशंस आप ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में हम ये चीज़ें कर रहे हैं, पूरी स्पीड पर कर रहे हैं। साथ ही में इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी इम्पॉर्टेंट वाले साथ के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आई एम श्योर ये सीरीज़ आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी फॉर ऑल द टीचिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका CTET का पेपर है, ठीक है, या फिर PTET का पेपर है, या किसी भी स्टेट के TET का पेपर है, तो ये सारा सिलेबस आप सभी के लिए है। सो आई होप ये इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।